आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा आज ये है कि आपके पास अ 25 ग्राम मेटल बॉल इज हीटेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड विद 2330 जूल्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल? यानी कि आपके पास एक इस तरह की कोई मेटल बॉल है और आप इस मेटल बॉल को हीट करते हैं आग की मदद से, और कितने टेम्परेचर तक? 200 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। तो इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो आपने हीट दी है वो 2330 जूल है। तो अब आपने ये बताना है कि स्पेसिफिक हीट क्या है इस मेटल बॉल की। तो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही बात है, जिसको हम यूं बयान करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। यानी कि आपके पास अगर 1 किलो की ये मेटल बॉल होती और इसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी आपको हीट चाहिए होगी, जो कि असल में क्यू होगी, वो असल में आपकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि 1 किलोग्राम की बॉल को टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या कहला रही है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल स्मॉल सी के साथ। और इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो कि इस मेटल बॉल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे वो इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगी डेल क्यू। यानी कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो असल में इक्वल होगी जितनी मैस को दे रहे हैं, यानी जितने मादे को दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर मेटल बॉल का मैस होगा और वो एम आ जाएगा आपके पास, जबकि आपके पास सी आएगा साथ, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी इस मेटल बॉल की, और साथ जितना आपके पास टेम्परेचर में इंक्रीज आया होगा, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आया होगा, जो कि डेल्टा टी होगा। अब यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो स्मॉल सी को कैलकुलेट करना है इस मेटल बॉल के लिए। तो अब अगर हम गिवन डेटा अपना देखें तो उसमें हमारे पास जो बॉल है उसका मैस कितना है, जो कि हम लेबल करते हैं सिंबल एम के साथ, वो कितना है? 25 ग्राम। तो मैं यहाँ पे 25 ग्राम लिख दूंगा। चूंकि मैस तो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इस वजह से इस ग्राम को मैं क्या करूंगा? किलोग्राम में क्या करूंगा? तब्दील करूंगा। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 25 को 1000 से क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब आपका ये जो ग्राम का यूनिट है मैस का, वो किस में तब्दील हो गया? किलोग्राम में। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं 25 को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ? 1000 के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 0.025। तो मेरे पास आ जाएगा 0.025 किलोग्राम। उसके बाद ये जो आपने हीट किया है इस मेटल बॉल को, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर आया है वो आपके पास डेल्टा टी वो कितना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जितना चेंज आपके पास टेम्परेचर के अंदर सेल्सियस के स्केल में आता है, असल में उतना ही फिर किस में आता है? केल्विन के अंदर। तो यानी कि फिर आपके पास जो टेम्परेचर का चेंज आया है केल्विन स्केल के अंदर, वो आपके पास आएगा 273 केल्विन। इसका मतलब है जो टेम्परेचर में तब्दीली आई है, सॉरी मैं करेक्ट कर लूँ, 200 केल्विन। ठीक है, क्योंकि 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है तो कितने केल्विन टेम्परेचर बढ़ा होगा? वो भी 200 केल्विन ही बढ़ा होगा। तो चूंकि हम ये टेम्परेचर चेंज मेजर कर रहे हैं किसके अंदर? टेम्परेचर के अंदर। तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर जो कि कितना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपके पास इनिशियल टेम्परेचर शुरू में कितना होगा इस मेटल बॉल का? वो 0। तो 200 माइनस 0 कितना आ जाएगा? ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। समझाने के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 200 केल्विन कैसे आया। तो मैं यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो फाइनल टेम्परेचर है 200, उसमें 273 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 273 जब मैंने पुट किया इसके अंदर तो आपके पास 473 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 473 केल्विन, जो कि असल में 200 डिग्री सेंटीग्रेड को बता रहा है। माइनस जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो केल्विन के अंदर ये 273 होता है। तो कैलकुलेटर के अंदर मैं जब 473 को माइनस करूंगा 273 में से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 200 केल्विन। तो चले मैं अब लिखने की जरूरत, ये सामने आपके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो चेंज आया टेम्परेचर में 200 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो असल में बराबर है किसके? 200 केल्विन के।
अब 200 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए आपने जो हीट सप्लाई की है वो कितनी है, 2330 जूल। तो जो हीट का चेंज आया है, शुरू में कोई हीट नहीं थी, बाद में आपने जो दी वो कितनी हुई, वो 2330 जूल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जूल। और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, इस मेटल बॉल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम स्मॉल सी कह रहे हैं। तो यही हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरह डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो चलें थोड़ा सा अगली स्लाइड पे चलते हैं यहां पर। तो अब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि C है उसको लिख सकता हूं डेल क्यू, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल क्यू, और मैस आ जाएगा, और साथ डेल्टा टी आ जाएगा। अब आपने इस मेटल बॉल की, जो कि आपके पास ये मौजूद है, इसको कितनी हीट सप्लाई की थी, 2330 जूल। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं 2330 पुट कर दूंगा। तो 2330 आ गया। चलें थोड़ा साफ करके लिख देता हूं, 2330 जूल। जबकि जो मैस है आपके पास, वो ग्राम से हमने किस में तब्दील कर लिया था, किलोग्राम में। तो वो कितना है आपके पास, 0.025। यहां पे मैं पॉइंट लिख लेता हूं। जबकि जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है या इंक्रीज आया है वो कितना आया है, 200 केल्विन। तो मैं यहां पर 200 पुट कर दूंगा टेम्परेचर की जगह इस रिलेशन के अंदर। तो अब कैलकुलेटर की मदद से मैं यहां से पहले क्लियर करूंगा, और 0.025 को मल्टीप्लाई करूंगा 200 के साथ। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5। तो C मेरे पास आ जाएगा आपके पास, C इक्वल टू 2330, मैं यहां पे लिखूंगा 2330 डिवाइड बाय 5। तो इधर से मैं क्लियर करूंगा कैलकुलेटर के ऊपर, और 2330 को डिवाइड करूंगा आपके पास 5 के साथ, तो जवाब आएगा आपके पास 466। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 466। तो मैं 466 लिख दूंगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट की बात करते हैं। तो यहां पर डेल्टा क्यू क्या थी, हीट थी, और हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जूल। जबकि यहां पर मैस है, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। लेकिन ये जब किलोग्राम नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा पर किलोग्राम। जबकि ये जो डेल्टा टी है ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है, और वो किस में मेजर किया गया है, केल्विन में। तो जब ये नीचे से इसका केल्विन ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो आपके पास आ जाएगी 466 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अभी जो स्पेसिफिक हीट है, इसका मतलब असल में ये हुआ कि आपके पास ये जो मेटल बॉल है, इसको अगर आपने टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है और इसका मैस 1 किलोग्राम होगा, तो आपको जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो 466 जूल होगी। और ये जो स्पेसिफिक हीट है ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आज हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया।